Hello friends, I'm Bharat. I've been teaching English for so many years and at present I'm teaching English at a women's college. Further, I'm an academic counselor at IGNU Center. Now in this video, I'm going to tell you about certain words which are followed by certain prepositions. तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बाद वही प्रीपोजिशन हमेशा यूज़ होगा। प्रीपोजिशन के सिलसिले में हम लोग अक्सर बोलने या लिखने में गलती करते हैं। तो आज कुछ खास वर्ड्स को मैंने चुना है इस वीडियो में जिनके बाद हमेशा आपको याद रखना है कि उसी प्रीपोजिशन का यूज़ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला वर्ड है एक्यूज़ ऑफ। तो एक्यूज़ के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होगा, फॉर का नहीं, याद रखिएगा। एक्यूज़ इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, नॉट बाय फॉर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से शी एक्यूज द मैन फॉर स्टीलिंग, इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू accuse is always followed by preposition of. So if you say accuse for stealing, it is wrong or it is incorrect. So the correct sentence will be she accused the man of stealing. Next word is accustomed. तो accustomed is always followed by preposition to. Not, अगर accustomed के साथ अगर आप with का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में I am accustomed with hot weather, तो गलती हो गई ना, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि accustomed के साथ आपको to का यूज़ करना है, not with। तो यहाँ होगा I am accustomed to hot weather। नेक्स्ट वर्ड है afraid of। तो afraid के बाद हमेशा of का यूज़ कीजिए, from का नहीं। जैसे अगर आप कहेंगे man is afraid from death या she is afraid from dogs, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे, इसलिए कि अफ्रेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा। तो होगा मैन इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ या शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड है एंग्री विथ। अगर एंग्री के साथ आप अगेंस्ट का यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए इस सेंटेंस को, द टीचर इज़ एंग्री अगेंस्ट मी, ये गलत हो गया, क्योंकि एंग्री के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ का यूज़ होगा। तो हम कह सकते हैं या बोल सकते हैं या लिख सकते हैं द टीचर इज एंग्री विथ मी। नेक्स्ट वर्ड है एंक्शस। एंक्शस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन अबाउट का यूज़ कीजिए, फॉर का नहीं। अगर आप कहेंगे वी आर एंक्शस फॉर योर वेल्थ या फॉर योर हेल्थ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंक्शस के बाद हमेशा अबाउट का यूज़ होगा। तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं वी आर एंक्शस about your wealth या about your health। नेक्स्ट वर्ड है ashamed of। ashamed के बाद हमेशा प्रीपोजिशन of का यूज़ होगा, from का नहीं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, he is now ashamed from his conduct, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ashamed के बाद हमेशा प्रीपोजिशन of का यूज़ होगा। तो हम कहेंगे he is now ashamed of his conduct। नेक्स्ट वर्ड है believe। बिलीव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज़ होगा, टू का नहीं। अगर आप कहेंगे वी बिलीव टू गॉड, तो दिस इज़ एन इनकरेक्ट सेंटेंस। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी शुड से वी बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट वर्ड है कंग्रेचुलेट ऑन। अगर कंग्रेचुलेट के साथ फॉर का आप यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। तो याद रखिए कंग्रेचुलेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होगा, फॉर का नहीं। नेक्स्ट वर्ड है कवर्ड विथ। कवर्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन विथ का यूज़ होगा, बाय का नहीं। अगर बाय का आप यूज़ करेंगे कवर्ड के बाद तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, द माउंटेन्स आर कवर्ड बाय स्नो, तो ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा, द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। नेक्स्ट वर्ड है क्योर ऑफ। क्योर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर इसके बाद फ्रॉम का यूज़ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, द मैन वॉज क्योर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, तो दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि क्योर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा। तो हम कहेंगे द मैन वॉज क्योर्ड
of his illness. नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड इनटू पार्ट्स, नॉट इन पार्ट्स। यानी अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद हम डिवाइड के बाद लगाएंगे इनटू, इनका नहीं। अगर इनका यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, ही डिवाइडेड द केक इन 4 पार्ट्स। ये गलत हो गया क्योंकि डिवाइडेड विल बी फॉलोड बाय प्रीपोजिशन इनटू, तो हम कहेंगे ही डिवाइडेड द केक इनटू 4 पार्ट्स, तब ये सही हो गया। फुल ऑफ, अब फुल के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा, विथ या फ्रॉम का नहीं। अब जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द जार वाज फुल विथ वाटर या द जार वाज फुल फ्रॉम ऑयल। ये गलत हो गया क्योंकि फुल के बाद हमेशा हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे द जार वाज फुल ऑफ वाटर और द जार वाज फुल ऑफ ऑयल। नेक्स्ट वर्ड है गुड एट। अगर गुड के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो एट का यूज करेंगे, इनका नहीं। इन अगर आप यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे हिज सिस्टर इज गुड एट इंग्लिश, इसके जगह पर अगर आप कहेंगे ही इज गुड इन इंग्लिश, तो यह गलत हो गया क्योंकि हमेशा गुड के बाद प्रीपोजिशन एट का यूज होगा। हाँ, वीक अगर हम कहना चाहें तो उसके साथ इनका यूज हो सकता है या होगा। जैसे शी इज़ वीक इन मैथमेटिक्स या दे आर वीक इन इंग्लिश बट दे आर गुड एट इंग्लिश, और ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स। तो याद रखिए गुड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है मैरिड। मैरिड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ कीजिए, विथ का नहीं। अगर विथ का आप यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, शी वॉज मैरिड विथ अ रिच मैन। यह गलत हो गया। सही क्या होगा? शी वॉज मैरिड टू अ रिच मैन। तो याद रखिए मैरिड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, विथ का नहीं। नेक्स्ट वर्ड है प्लीज्ड विथ, यानी प्लीज के बाद हमेशा प्रीपोजिशन विथ का यूज़ कीजिए, फ्रॉम का नहीं। फ्रॉम का यूज़ कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, द टीचर इज प्लीज फ्रॉम मी, तो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट होगा द टीचर इज प्लीज्ड विथ मी। तो याद रखिए प्लीज के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलर। पॉपुलर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ का यूज़ होगा, एमंग का नहीं। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, जॉन इज़ वेरी पॉपुलर एमंग हिज फ्रेंड्स। ये गलत हो गया क्योंकि पॉपुलर के साथ आपको प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करना है। तो हम कहेंगे जॉन इज़ वेरी पॉपुलर विथ हिज फ्रेंड्स। याद रखिएगा एमंग का यूज़ नहीं करना है पॉपुलर के साथ, हमेशा विथ का यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है प्राउड। प्राउड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा, फॉर का नहीं। अभी सेंटेंस को देखिए, ही इज़ प्राउड फॉर हिज प्रमोशन। तो ये गलत हो गया क्योंकि प्राउड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा, फॉर का नहीं। तो हम कहेंगे ही इज़ प्राउड ऑफ हिज प्रमोशन। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटेड टू। रिलेटेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा, विथ का नहीं। अब जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आर यू रिलेटेड टू साइमन इन एनी वे। ये गलत हो गया क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि रिलेटेड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा, विथ का नहीं। तो हम कहेंगे आर यू रिलेटेड टू साइमन इन एनी वे। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंट ऑफ। रिपेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ कीजिए, फ्रॉम का नहीं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही रिपेंटेड फ्रॉम हिज क्राइम। ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा? सही होगा ही रिपेंटेड ऑफ हिज क्राइम। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टाई। TIE, टाई। टाई के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ कीजिए, ऑन का नहीं। अभी सेंटेंस को देखिए, द गर्ल टाइड द स्ट्रिंग ऑन द काइट। यह गलत हो गया क्योंकि टाई के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ हो गया है, जबकि यूज़ करना चाहिए टू को। तो हम कहेंगे या लिखेंगे द गर्ल टाइड द स्ट्रिंग टू द काइट। तो याद रखिए टाई के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होगा, ऑन का नहीं। और लास्ट वर्ड में ले रहा हूँ टायर्ड। टायर्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा, फ्रॉम का नहीं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, द बॉयज आर टायर्ड फ्रॉम
टेकिंग एग्स, ये गलत हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे द बॉयज़ आर टायर्ड ऑफ टेकिंग एग्स। तो याद रखिएगा कि आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स के विषय में जिनके बाद एक ख़ास प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। अगर आप उस प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश हुआ आसान। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।